गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सभी। और आप देख रहे होंगे कि मैं कहीं जा रही हूँ। तो हाँ जी, मैं कहीं जा रही हूँ। तो आप सबको मैं बता देती हूँ कि आज जा रही हूँ मैं विशाल मेगा मार्ट। तो मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ जो थाटीपुर में विशाल मेगा मार्ट है वहाँ पर। और इससे पहले मैं गई हूँ तो एक ही बार गई हूँ मैंने, मतलब विशाल मेगा मार्ट ज़्यादातर मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं जो सामान ख़रीदती हूँ तो मैं जो मेरी दुकानें हैं वह जहाँ से मतलब पसंद करती हूँ मैं जो दुकानों से ख़रीदना, वहीं से मैं ख़रीदती हूँ। पर इस टाइम मेरा मन हुआ कि बहुत सारी वीडियो वगैरह डली हुई हैं यूट्यूब पर, तो हम भी चलते हैं विशाल। तो मैं सिटी सेंटर वाले जा चुकी हूँ, बट मैं आज आपको थाटीपुर वाले विशाल मेगा मार्ट ले जा रही हूँ। तो बस ये है थाटीपुर वाला विशाल मेगा मार्ट। और इससे पहले मैंने सिटी सेंटर वाला देखा था, ये मैंने मतलब उसमें भी मैं फ़र्स्ट टाइम ही गई हूँ, इससे पहले मैं नहीं गई हूँ। तो बस हम लोग यहाँ से अंदर के लिए जो है एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो था मास्क लगाना ज़रूरी था और अंदर एंट्री नहीं हो रही थी, और यहाँ पर जो है सैनिटाइज वगैरह करवा रहे थे और उसके बाद अंदर जो है एंट्री करवा रहे थे। तो बस यहाँ से जो है हम अंदर के लिए आ जाते हैं। और यहाँ पे आप अगर 2 बाय करते हो तो आपको जो है 200 रुपये का ऑफ़ दिया जा रहा था। तो मतलब ठीक था, क्वालिटी वगैरह भी इनकी तो ठीक थी। और जैसे कि बहुत सारे आइटम थे यहाँ पे, और ये 299 के थे। तो ये वुलन वाले जो लोवर हैं तो वही हैं गर्ल्स वाले, और ये 299 के ये कुर्तियाँ हैं। तो इन कुर्तियों की क्वालिटी तो मुझे मतलब ओके लगी, और 299 के हिसाब से ठीक था। और यहाँ पे कुछ टी शर्ट वगैरह थी, और यहाँ पे ये कुर्ती वगैरह लगी हुई थी, पर इनके साइज़ बहुत ज़्यादा ही थे, क्योंकि ये मतलब डबल एक्सल में थी। और कुछ लगी हुई हैं तो मुझे तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, तो मैंने तो कोई भी कुर्ती वगैरह बाय नहीं की, क्योंकि आप देख सकते हो क्योंकि ज़्यादा अच्छी नहीं थी ये सभी। और जो मुझे इक्का दुक्का ठीक भी लगी तो उनके साइज़ जो थे डबल एक्सल थे, तो उनको अंदर से कितना सिलाई करवाएंगे, और सिलाई करवाने के बाद वो थोड़ी अजीब सी लगने लगेंगी। तो ये आप देख लीजिए, मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी ये। तो फिर इनकी जो मतलब क्वालिटी वगैरह थी वो भी मतलब ठीक थी। और ये छोटे बच्चों के बहुत सुंदर मिल रहे थे, मतलब काना गुड़िया से जो छोटे बच्चे थे उनके कपड़े काफ़ी सुंदर थे। और आप देख सकते हो मतलब ये इधर जो लगे हुए हैं सारे छोटे बच्चों के हैं, और इतने प्यारे लग रहे थे, इनको तो इतने पसंद आ रहे थे। ये बोल रहे थे कि यार ये कपड़े कितने क्यूट लग रहे हैं। ये सारे छोटे बच्चों के कपड़े थे और काफ़ी सुंदर कपड़े थे। जैसे कि छोटे बच्चों के लिए हम शॉपिंग करते हैं तो वाकई में बहुत अच्छा था, छोटे बच्चों का कलेक्शन बहुत अच्छा था। और देखो छोटे बच्चों कितने प्यारे प्यारे मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। और सॉरी गाइस, मैं कुछ सामान भी देख रही थी, इस वजह से मेरा कैमरा इधर उधर हो गया था। और मुझे लग रहा है ये आगे आगे घूम रहे हैं कि यही यूट्यूबर हैं, मैं तो सिर्फ इनके पीछे कैमरा लेके घूम रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारी बुक वगैरह भी थी 99 में, और कॉपी वगैरह भी थी। तो हमने जो है यहाँ से काना गुड़िया के लिए काफ़ी सारा सामान लिया था बच्चों का, तो मैं आपको सामान भी बताती चलती हूँ कि क्या क्या लिया था। और यहाँ पे थी टावल, तो ये पूरा टावल वाला रैक था, बट मेरे हस्बैंड ने इतनी सारी टावल देखी, मैं आपको आप वीडियो में देख सकते हो कि उन्होंने कैसे कैसे करके सारी टावल देख ली, बट उनने एक भी परचेज़ नहीं की, क्योंकि बोल रहे थे कि ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। क्योंकि हम जो सिटी सेंटर वाले उससे ले गए थे विशाल से, तो वो बहुत सॉफ्ट है, तो उससे मतलब लगता है कि मतलब पानी वगैरह जो होता है बॉडी से तो वो उतना नहीं एब्जॉर्ब करता। तो इनको क्या है, थोड़ी सी मतलब एकदम सॉफ्ट भी नहीं चाहिए थी और एकदम टाइट भी नहीं चाहिए थी, तो ये अपने हिसाब से देख रहे थे। तो मैंने तो बोला था कि आप देख लो, और कुछ कुछ जो होती हैं वो रूने वगैरह रेसे वगैरह छोड़ देती हैं। तो इस वजह से इन्होंने अपना बहुत दिमाग लगाया टावल में, लेकिन इनको समझ नहीं आई। तो फिर इन्होंने देख देख के छोड़ दिया कि नहीं मैं नहीं ले रहा, मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। और हो सकता है मतलब ये बाद में सही ना निकले, जो पहले वाली थी वैसी ही निकले, तो इस वजह से ये देखते रहे। और मेरे से एक बात और बोल रहे थे कि 2 दिन यूज़ करने के बाद मालूम चलता है कि कैसी हैं। और यहाँ मैंने अपने किचन के लिए कुछ सामान लिया है, जैसे आप देख रहे हो। तो ये किचन की कुछ टावल वगैरह थी, तो वो मैंने अपनी किचन के लिए ख़रीदी हुई थी। और किचन का तो काफ़ी अच्छा सामान था यहाँ। तो मैं आपको जो है चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखाती जा रही हूँ। और प्लीज़ गाइस, अगर आपको लगे कि मतलब मैंने आपको सही से नहीं दिखाया तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं शॉपिंग करने भी गई थी थोड़ा सा। और जब वीडियो बनाते हैं ना, तो वीडियो के चक्कर में क्या होता है
कि हम लोग जो है अपनी शॉपिंग है ना आधी अधूरी कर पाते हैं, क्योंकि या तो हम वीडियो ही बना सकते हैं या शॉपिंग ही कर सकते हैं। और मेरे हस्बैंड तो कह थे सामान भी मैं ही पकड़ूं और फिर मैं तुम्हारा कैमरा पकड़ूं, तो उन्होंने तो नहीं पकड़ा था। और मैंने उनसे उस टाइम बोला भी नहीं था, घर आके बोला था कि तुम कैमरा पकड़ लेते तो शायद अच्छी शॉपिंग हो जाती। तो बोल रहे थे कि सामान भी मैं ही पकड़े हुए था और अब मैं तुम्हारा कैमरा भी पकड़ लूँ। तो फिर मैंने उनसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा था, मैंने कहा ठीक है चलो जैसा तुम्हें लगता है वैसा ठीक है। और यहाँ पे बच्चों के सामान थे, तो उनके जो भी पेंसिल बॉक्स वगैरह थे और जो भी सिस पेंसिल वगैरह के उनके पैकेट वगैरह थे, तो यहाँ से मैंने बच्चों के लिए, इनने और मैंने दोनों ने ही बच्चों के लिए बहुत सारा सामान डिसाइड किया था, क्योंकि ये सारा सामान बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित था, तो इसको तो खैर लेना ही था। और बस ये थोड़ा थोड़ा सामान हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया था। तो ये भी बच्चों के लिए देख रहे थे उधर और मैं भी उधर देख रही थी, तो हम दोनों ही डिसाइड कर रहे थे कि ये ठीक रहेगा ये ठीक रहेगा, क्योंकि अब आए हैं तो कुछ तो अच्छा लेके चलेंगे ही यहाँ से। तो बस यहाँ से मैंने एक जो फ़ाइल ले ली थी, क्योंकि कागज़ वगैरह बहुत हो जाते हैं, तो मैंने एक फ़ाइल मैं अपने लिए देख रही थी और बच्चों के लिए हमने ये पैकेट भी लिया था। और ये जो आपको बाउल दिखाई दे रहे हैं, तो ये बड़े वाले थे और ये मतलब एक के साथ एक फ्री था, तो मैंने ये एक रेड भी लिया था और ग्रीन भी लिया था। और यहाँ से मैंने एक मग भी लिया था, तो कॉफ़ी मग भी ले लिया था मैंने, क्योंकि मेरा मन कर रहा था, मैंने कहा एक ले लेती हूँ, तो मैंने वो भी ले लिया था। और यहाँ पे कुछ सामान है जो ये आ गए हैं, नमकीन यहाँ से कुछ था, तो ये बोलते हैं कि मैं यहाँ से अब कुछ तो ले ही लेता हूँ। तो बस उन्होंने जो है अपने नमकीन वगैरह ये डिसाइड कर रहे थे कि कौन कौन से लेना है, तो बस ये उनमें बिज़ी हो गए थे। तो इनकी तो शॉपिंग अलग ही चल रही थी, कहीं डियो कहीं स्प्रे वगैरह ये सब चीज़ें देखने में लग गए थे कि मैं आया हूँ तो कुछ तो ले ही चलूँ यहाँ से। और मैं भी अपना देख रही थी, पर मैं इनके आगे पीछे ही घूम रही थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये मेरे को ढूंढने लगते हैं कि नीलम कहाँ है, इसलिए मैं इनके आगे पीछे ही घूमती रहती हूँ। तो बस यहाँ से जो है नमकीन वगैरह हमने ले लिया था और मैं तो सूट करती जा रही थी, बाकी की ख़रीदते ये आ रहे थे और बस मेरे से पूछते जा रहे थे कि ये लेना है कि नहीं लेना। तो यहाँ पे बहुत सारे घी लगे हुए थे, तो आपको दिखाई दे रहे होंगे 460 400 कुछ 500 में भी हैं अमूल वगैरह के। पर मैंने सच बताऊँ तो आज तक अमूल वगैरह ये मैंने बस नाम सुना है, मैंने इनके घी कभी खाए नहीं है। और मतलब किसी और के घर खा जाती हूँ, पर मैंने अपने घर पे कभी नहीं खाया, क्योंकि हमारे यहाँ तो गाँव से ही आता है अभी भी, जो गांव में जो देसी वाला घी होता है, तो वो हमारे हस्बैंड मतलब मेरे हस्बैंड जो है लेकर आते हैं। और यहाँ पे बच्चों के लिए बिस्कुट वगैरह ले रहे हैं। अमूल का बटर वगैरह तो खाया है, बट घी वगैरह मैंने नहीं खाया है। हाँ, अभी ताऊ जी के यहाँ पे गई थी तो वहाँ पे पूड़ियाँ वगैरह उसी की बनी थी, अमूल वाले की। तो बस सब लोग बताते हैं कि ठीक रहता है, पर मैंने कभी नहीं खाया और ना ही मैंने कभी आज तक पैकेट का दूध यूज़ किया है, क्योंकि कहते हैं ना डिब्बा खा के कहीं डिब्बा ना बन जाए ऐसा सुना है मैंने, सभी लोग बोलते हैं कि मतलब पैकेट वगैरह डिब्बे वगैरह की चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं होती, इसलिए नहीं खाते। यहाँ पे मैगी थे, तो मैगी में भी वही एक ख़रीदते हैं एक के साथ एक फ्री था, पर मैंने ये वाली मैगी नहीं ली थी। जो मैगी जो मतलब पुरानी वाली मैगी है, मुझे वो मेरी मैगी वही पसंद है, तो मैंने वही ख़रीदी थी, ये दूसरी वाली थी। और यहाँ से कुछ इन्होंने बिस्कुट वगैरह और भी ये ले रहे थे, तो बच्चों के लिए क्रीम वाले बिस्कुट इनको भी ज़्यादा पसंद है खाना। तो बस ये अपना जो है बिस्कुट वगैरह देख रहे थे, तो मैं तो अपना चारों तरफ कैमरा घुमाती जा रही थी। मैंने कहा चलो मैं जो है अपना वीडियो शूट करती जाती हूँ। और फिर मैंने सोचा कि यार मैंने तो अपनी शक्ल दिखाई नहीं पाई, और फिर मैं सामान देखती रही, मैं भूल ही गई कि मैंने अपने कैमरा अपनी तरफ कर लिया था। तो मैं जो है अपना सामने वाले कैमरे से शूट करने लग गई, और मैं इस बीच में भूल भी गई थी कि मतलब शूट कर रही हूँ। और हम लोग तो मतलब दोनों साथ में ही चल रहे थे, थोड़ा आगे पीछे हो जाते थे, मैं पीछे हो जाती थी और ये आगे। तो बस ये जो है सामान डिसाइड कर रहे थे, तो कुछ सामान मैं भी इनके साथ सिलेक्ट करवाती जा रही थी। नहीं तो ये बोलते हैं कि तुम तो बस वीडियो में ही लगी रहना, कुछ सामान मत देखना कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं अकेला देखूँ, तो मैंने कहा चलो कुछ मैं भी दिखवा देती हूँ। और जो मुझे पसंद आता है वो मैं ले लेती हूँ, और जो इनको अच्छा लगता है वो ये ले लेते हैं। यहाँ पे ये अचार देख रहे थे, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि अचार के बॉक्स लगे हुए हैं। तो ये बोल रही थी कि मुझे गाजर का अचार खाना है, तो मैंने कहा मिक्स में मिलेगा, गाजर का शायद वैसे नहीं मिलेगा। तो बस जो उसी के अचार के पीछे पड़े हुए थे, तो उसी को देख रहे थे। और यहाँ पे ऐसे ही जूता देख रहे थे, खरीदना नहीं था, बस ऐसे ही देख रहे थे, क्योंकि ये यहाँ जूता वूता तो ये एक ही शॉप से लेते हैं।
और बस यहाँ पे जो है जेंट्स वगैरह का आइटम मिल रहा था शायद इधर। तो बस ये वैसे ऐसे ही देखते जा रहे थे, ख़रीदना तो था नहीं इनको, क्योंकि वैसे तो ये हमेशा गिव एंड टेक वाले के यहाँ से ही कपड़े लेकर आती हैं। तो इस बार तो हम लोग ऐसे ही चले गए थे। मेरा मन था कि मैं वीडियो शूट करके लाऊंगी, और मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि मतलब कहीं कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, तो मैं भी शूट कर लाऊंगी कैसा होता है विशाल में और क्या क्या मिलता है। तो इतना ज़्यादा इस टाइम कोई ऐसा ज़्यादा डिस्काउंट नहीं चल रहा था, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जिन पे चल रहा था। जैसे हम लोग कुछ सामान पैसा ले रहे थे, उसके साथ 2 के साथ 1 फ्री था, या 1 के साथ 1 फ्री था। तो कुछ सामान ऐसा तो ठीक मिल रहा था, बट कपड़े वगैरह में मुझे लग रहा था कि कपड़े वगैरह में कुछ ज़्यादा क्वालिटी नहीं थी, क्योंकि कपड़ों की क्वालिटी थोड़ी हल्की सी लग रही थी मेरे को। तो बस यहाँ पे जो है जेंट्स की टी शर्ट वगैरह लगी हुई हैं, तो ये बस ऐसे ही देखते जा रहे थे। तो मैंने इनसे कहा था, मैंने कहा लेना है क्या? तो बोलते हैं कि अरे देखने में क्या पैसे लग रहे हैं, मुझे देख लेने दो। तो मैंने कहा चलो देख लो, क्योंकि मैं बोलती हूँ ना लेना है क्या, तो ये चिढ़ जाते हैं, और वैसे अपने मन से देखते रहेंगे इनका, और वैसे उनको अच्छा लगेगा तो बोलेंगे कि ये ठीक है ले लूँ, तभी मैं अपनी राय देती हूँ, नहीं अदरवाइज़ मैं इनको अपनी राय नहीं देती हूँ, क्योंकि इनको लेना है तो ले ले, नहीं लेना है तो नहीं। और अगर मैं अपनी पसंद से कोई चीज़ दिलवा देती हूँ ना, तो ये बाद में पता क्या कहते हैं, अरे तुम्ही ने तो बोला था कि ले लो, तो तभी तो मैंने ले लिया, अब अच्छी नहीं लग रही है, तो ये मेरा नाम लगा देती है। इसलिए जब भी ये मेरे से पूछते हैं ना कि ये ले लूँ, तो मैं तो बोलती नहीं हूँ कि तुम ये ले लो, तुम्हें लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो तुम्हारी मर्जी। अब मैंने इनके जो भी ये पसंद करते हैं कोई भी सामान, तो मैं उसमें बीच में अच्छा बुरा कुछ बोलती नहीं हूँ। और वैसे तो ज़्यादातर ये मेरी पसंद के ही कपड़े पहनते हैं। तो बस ये जा रहे हैं, और इधर आ गए हैं काउंटर की तरफ पेमेंट करने के लिए। तो मैं थोड़ा चली गई थी, तो मेरे को 1-2 टी शर्ट वगैरह लेनी थी, तो मैं अपना इधर जा रही हूँ लेने के लिए। और यहाँ आ गए हैं हम, खादी वाला मार्केट लगा हुआ था ग्वालियर में ही, तो ये लगा हुआ था फूल बाग पे चौपाटी के सामने जस्ट। तो मैं बस यहाँ से आपको दिखा रही थी, बट यहाँ से हमने कुछ परचेज़ नहीं किया था। इसलिए नहीं किया था क्योंकि अगर वो जो 200 रुपये का दुपट्टा था, उसको भी वो है ना 800-900 का बता रहे थे। तो मुझे नहीं लग रहा था कि यहाँ पे कितनी बार्गेनिंग करेंगे, तो मैंने कहा यहाँ से कुछ ख़रीदना मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है। और मतलब सामान इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, और यहाँ से ज़्यादा कुछ हमने परचेज़ नहीं किया था, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आया था। और वही मतलब जो ओल्ड जो रहता है वही सामान था, और मुझे लग रहा था कि ये लोकल के ही लोग हैं जो यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो हम लोग तो थोड़ा सा गए थे, अंदर भी नहीं गए थे, थोड़ा सा 1-2 शॉप से यहीं से देखा था, बस यहाँ से निकल रहे थे। तो इनको मालूम था कि सेल चल रही है यहाँ कुछ, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मतलब खादी वाला है। तो बस इसके जस्ट सामने ही लगी हुई है चौपाटी, तो हम लोग चले गए थे चौपाटी, इसके जस्ट सामने ही थी। तो ये बोलते हैं कि चलो कुछ खा लेते हैं, क्योंकि हम लोग विशाल गए थे, फिर उसके बाद हम लोग कहीं गए नहीं थे, बस हमने टिक्की पी थी रास्ते में, और फिर ये बोलते हैं कि चलो कुछ खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर हम बैठ गए थे, तो हमने यहाँ पे सिंगापुरी चाउमीन और वेज मंचूरियन खाया था। और वो वीडियो मैंने शूट नहीं किया, इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि मतलब अब एक एक चीज़ आपको दिखाओ तो फिर क्या है। तो हम लोग यहाँ बैठ गए थे, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि काफ़ी लंबा है चौपाटी। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, और पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।